हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जो कि होगी पहले 2 हफ्तों के लिए अगेन फॉर द मंथ ऑफ February 2021। दो पाइल्स है मेरे पास, ब्लू पाइल, येलो पाइल। आपको जो भी पाइल चूज करनी है टू सी कि क्या आने वाला है आपके लिए पहले 2 हफ्तों के अंदर, तो आप ये दोनों में से कोई भी पाइल चूज कर सकते हो। ओरिकल कार्ड्स हैं और साथ में टैरो है। सो देखते हैं कि कैसे रहेंगे आपके पहले 2 हफ्ते फरवरी के महीने के। यूजली मैं हमेशा ये शुरू में ही ऐड कर देती हूँ रीडिंग, लेकिन इस दफ़ा मुझे टाइम उस तरह से नहीं मिल पाया कि मैं शुरू में ऐड करूँ। सो आई थॉट कि आज मैं करके इसको आई वॉन्ट टू गेट डन विद दिस। तो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉर डेली रीडिंग्स फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है इंस्टाग्राम पेज का वो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं पायल ब्लू से, देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज़ किया क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में आपकी लाइफ में। लेट्स बिगिन। पहले हम टैरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन। वाओ, दो चीज़ें मैं आपको कहूँगी। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन बिफोर आई गेट इनटू दैट कि क्या होने वाला है, मैं पहले ही आपको एक तरह से प्रिकॉशनरी एक चीज़ बता दूँ कि कुछ भी आप ऐसा जो अपनी लाइफ में कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मीनिंगफुल है, कोशिश करो कि उस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करो। अगर आपने वो शेयर किया, चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, स्टैगनेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक वो है कि नज़र लग जाएगी। अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि नज़र लग जाएगी, ये ना करो, नज़र लग जाएगी, वो ना करो, उनको नज़र क्यों लगती है? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि नज़र लग जाएगी। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी, क्यों काट के नहूसियत आ जाएगी या मनहूसियत आ जाएगी? क्योंकि वो एक बिलीव बन चुका है कि ऐसा होगा तो फिर एक बहुत ही बुरा दिन गुजरने वाला है। मेरे रास्ते से बहुत दफ़ा काली बिल्ली गुजरी है, मेरे रास्ते नॉर्मल बिल्लियाँ भी बहुत गुजरी हैं। मेरा कभी भी कुछ भी, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स, मेरे लिए हर चीज़ को मैं पॉजिटिव एंगल से देखती हूँ तो पॉजिटिव ही होता है। बिल्ली क्रॉसेज योर पाथ, मेक श्योर कि आप कुछ पॉजिटिव थॉट सोचो और वो हो जाएगा। मे बी आप अपनी कोई विश मांग लो कि ये पूरी होने लगी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, रिलीजन इटसेल्फ इज़ अ बिलीफ। तो आपका बिलीफ कि इस तरह का वे ऑफ लाइफ होगा तो परफेक्ट लाइफ गुजरेगी, इस तरह का वे ऑफ लाइफ होगा तो अच्छी लाइफ नहीं गुजरेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। कमिंग बैक टू द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप यहाँ पर, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जहाँ पे आपने अपनी कोई गुड न्यूज़ टाइम से पहले किसी से शेयर कर दी, आपके रास्ते में ब्लॉक्स और एक बहुत सारे ब्लॉक्स और साथ में रुकावटें, मुश्किलें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। सो मेक श्योर, क्योंकि आपका शायद थॉट प्रोसेस आप इस तरह से करते हो कि आपको डर रहता है कि नज़र ना लग जाए। कुछ लोग होते हैं जो जिनको नज़र ना लगती है, ना ही उनको इस तरह से एनर्जीज कुछ फील होती हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट उस तरह से लो वाइब को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आपकी एनर्जी से मुझे लग रहा है जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया, आप बहुत ज़्यादा डरे रहते हो कि कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इन दैट सिचुएशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कोई भी गुड न्यूज़ है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर सीक्रेटली काम करो। चाहे फाइनेंशियली है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे घर के मामलात में, शायद आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है, घर परचेज करना है, डोंट शेयर इट आउट विद एनीवन जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चीज़ों को आगे लेकर चलो। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी का कोई भी काम आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे अपना पैसे अटका लो, फंसा लो, जहाँ से आपको आना मुश्किल हो जाए वापस। मेक श्योर कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली अगर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सोच समझ के करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप स्टक करवा दो वो पैसे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स व्हाट आई सी कमिंग फॉर यू इज़, जो मैंने अभी बात की ना, जो सेकंड वाली बात है, मुझे वो लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के साथ होना है। अब उसमें वही बात आती है कि जहाँ पे सपोज आपने अपना एक घर प्लान किया था कि मैंने परचेज़ करना है, या आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा 90% श्योर है कि वो घर आपका हो जाएगा, लेकिन द मोमेंट आप किसी के साथ शेयर करते हो, आपके अपने अंदर एक फियर है कि नज़र ना लग जाए, बस मुझे अब ये सारा काम आसानी से हो जाए, बस मुश्किल ना आ जाए कोई। वो फियर जो है ना, वो मुझे लगता है कि मुश्किलें और रुकावटें ऐड करना शुरू कर देगा, स्पेशली जब आप किसी और से शेयर कर चुके होगे वो बात। तो कोशिश करो कि अपनी बातें आप शेयर नहीं करो, ताकि आपके रास्ते में अगर कोई ब्लॉक आता भी है तो
आप उसको ईजिली जो है वो टेक कर सको, लाइक उसका स्ट्रेस लिए बगैर उसको ईजिली लाइक लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन। उसके अलावा आप किसी मुझे लगता है कि कुछ लोगों का पैसा या तो फंस सकता है या फिर इट्स मोर लाइक कि कोई गुड न्यूज़ आपको पता है कि बस आपको मिलने वाली है, एंड देन जिसने देनी है वो सडनली पुल बैक कर लेगा। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो थॉटफुली आगे चलो, पहली चीज़। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मुझे जो दिख रही है कि इस टाइम के अंदर जितना आप अपने आप को स्टेबल रखोगे, जितने भी ब्लॉक्स आते हैं, जितने भी डिलेज आते हैं, उतना अगर आप ये सोचो कि जो भी ब्लॉक आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए वर्कआउट करेगा। हो सकता है कि ये काम इधर से होना सही नहीं था आपके लिए, अगर आप इस माइंडसेट के साथ भी चलोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को वैसे होने देते हो जैसे हो रही दिख रही हैं मुझे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक करने वाले हो इस महीने के पहले 14 दिन के अंदर। कहीं ना कहीं आपको होप बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें वैसे वर्कआउट होती मुझे दिख नहीं रही। अगर आप ये 2-3 चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं पहले, अगर आप उनके ऊपर काम कर लोगे तो आसानियाँ आ जाएंगी आपकी लाइफ में। और जो डिलेस हैं इसको आप रिवर्स कर सकते हो, इसको आप बल्कि स्पीड अप कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह के डिलेस चल रहे हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए ऑरेंज और येलो कैंडल अगर आप लाइट करते हो, उससे आपके लिए आसानियाँ और चीज़ें जो है वो बढ़ना शुरू होंगी, स्पीड अप करना शुरू होंगी। दूसरा, अक्सर लोग फिर कमेंट में पूछते हैं, मेरे पास इतना यूजली टाइम नहीं होता कि मैं उस पर रिप्लाई करूँ, लेकिन स्टिल आई कोशिश कर ओके मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को गाइड कर सकूँ उसके बारे में। जैसे अभी रिसेंटली मैंने जो एक वीडियो पोस्ट की थी उसमें आई मेंशन कि राइट डाउन अ लेटर टू योर गॉड। लोगों ने कमेंट में पूछा था कि उस लेटर का क्या करना है, बरी दैट इन सॉइल, या फिर उसको रनिंग वाटर में आपने फ्लो करना है। साफ वाटर होना चाहिए, नाला नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अच्छा, कमिंग बैक टू दिस कि कैंडल जो है वो कितना टाइम के लिए बर्न करनी है, आपकी अपनी चॉइस है। 2 मिनट मिनिमम लाजमी दो, लाइट करो और उसके बाद उसको ब्लो आउट कर दो। अच्छा, उसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, लव लाइफ की सिचुएशन हो सकता है कि अगर ये लव लाइफ का मैटर है आपका, तो अगर ये लव लाइफ का मैटर है तो कहीं ना कहीं जो आपके पास ऑफर है ना, वो बेसिकली वो नहीं है जो आप चाहते हो। आप विश करोगे कि चीज़ें रुक जाए यहाँ पर, क्योंकि जो आप चाह रहे हो ये वो ऑफर नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि ये ऑफर अच्छी हो, लेकिन आप शायद इस ऑफर को लेना नहीं चाह रहे, आप विश करोगे कि ये रुक जाए। इन दैट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि ऑफर बहुत अच्छी है, आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन आपको आपके अंदर एक वो है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू वेट फॉर अ स्पेसिफिक समवन, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। पहले लव वाला देखते हैं, फ्लावर, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ, आपकी लव लाइफ में कुछ एज सच कुछ अच्छा ज़बरदस्त किस्म का चल नहीं रहा राइट नाउ। आप काफ़ी लाइट हार्टेड लेके चीज़ों को चलना चाह रहे हो, शायद इसीलिए आपको जहाँ पे ऑफर एक स्टेबल आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी और इंसान से ये ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो या उसको उसको परसू नहीं करना चाह रहे। दूसरे लोगों के लिए हो सकता है कि आप लव लाइफ में भी फोकस्ड ही नहीं हो, आपको फ्लर्ट करना है, आपको चिल करना है, आपको एक रिलेशनशिप में नहीं जाना, बिकॉज आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स आर बुलशिट। मेंटल ब्लॉक आपका बन चुका है लव लाइफ को लेकर, तो वो एक चीज़ हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके आपकी लाइफ में कोई और है जिसके साथ आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे चले, तो मीन वाइल यू वेट, आपको चाहिए कि आप काफ़ी लाइट हार्टेड लेके लव लाइफ को चल रहे हो, आपका फोकस नहीं है बेसिकली लव लाइफ। ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। इनसिक्योरिटी, मिस्टिसिज्म। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को आपको आपको काफ़ी सारी चीज़ों में एक क्यूरोसिटी जो है वो नज़र आएगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करेंगी जिनका आपका आपका दिल करेगा टू गेट टू नो अबाउट इट मोर। मैं उन चीज़ों की बात करी जो कि जो 3D वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपका नॉलेज बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें शायद आप सर्च करना चाहो या उसके ऊपर वर्क करना चाहो। अगर ऐसा है तो मेक श्योर कि आप उसको टाइम दो, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपकी इनसिक्योरिटीज़ रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। मिस्टिसिज्म, एसोटेरिक नॉलेज, इस तरह की चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस या तो मिली है या मिलेगी या इसके थ्रू मिल रही है कि इन चीज़ों के ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको आपकी यू विल बी टैपिंग इनटू योर पावर। लेकिन मुझे लगता है कि इसको भी आपने छुपाना है लोगों से। क्यों? जहाँ पे आपने किसी से शेयर किया, पीपल ऑलवेज टेंड टू थिंक नेगेटिव। मतलब आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, लोगों ने बकवास ही करनी है, तो मेक श्योर कि आप उनको
कुछ नहीं बताओ, जो आप कर रहे हो दिल से वो करो, अपने रब के साथ शेयर करो जो भी करना चाहते हो, एंड दैट्स इट। आप किसी को यहाँ पे प्लीज़ करने नहीं पैदा हुए, ना ही आप अपनी लाइफ किसी और के कहे हुए इशारों पे चलाने के लिए आए हो। आपकी लाइफ है, यू हैव टू मेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। और कोशिश करो कि अपनी जो भी चीज़ें हैं अपने अपने लिमिट, अपने एक अपने सर्कल में रखो, जो कि आपके हैप्पी सर्कल, जो भी आप जिसको कह सकते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बेस्ट फ्रेंड है, लवर है, जो भी है उससे शेयर करो। लेकिन मुझे लगता है कि राइट ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करो, और अगर आपको कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसके ऊपर काम करो। मिस्टिसिज्म आपको अट्रैक्ट करेगा इस टाइम के अंदर, और मुझे लगता है कि आपका इस लाइन में जाना अच्छा रहेगा। थोड़ा साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हांस करने की कोशिश करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। अपने आप को आपको बेसिकली आज़ाद करवाना है अपने मेंटल ब्लॉक से, फिजिकल ब्लॉक से, इमोशनल ब्लॉक से, लोगों से, अपने आपकी जो भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है कि लोगों की वजह से आई हों आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके सबकॉन्शियस में काफ़ी एक बिठाई गई हैं बातें कुछ चीज़ों को लेकर, शायद कि आप ये नहीं कर सकते, शायद आप वो नहीं कर सकते, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं जो भी हैं जिसके बारे में आपको वर्क करना चाहिए, इनसिक्योरिटीज़ जो भी हैं आपको, आपकी चाहे पर्सनल हेल्थ के बारे में है, पर्सनल लुक्स के बारे में है, वर्क ऑन दोज थिंग्स। और जहाँ पे आप अपने आप को ईजी करोगे हर तरह से और पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओगे, चाहे वो डिलेज हैं, चाहे वो लव लाइफ के मैटर से कुछ भी है, आप उसके ऊपर जब काम करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ अच्छी होना शुरू हो गई है ऑटोमेटिकली। आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर डिपेंड करो और अपने रब के ऊपर डिपेंड करो। I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. Wow, beautiful energies. आप जब अपना अपने जब आप इस तरह की चीज़ें सोचोगे या आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि व्हाट इज़ लाइफ बेसिकली, आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ इज़ नथिंग लेस दैन अबांडेंस। लेकिन आपकी लिमिटेड सोच, मेंटल ब्लॉक्स, ये जो लोग हैं आपके आसपास, वो शायद आपको इस तरह से अवेकन नहीं होने दे रहे। अगेन आपका इंटरेस्ट मुझे लगता है कि मिस्टिसिज्म और इस तरह की चीज़ों में आपका जो है वो बढ़ेगा, और आप कोशिश करोगे कि आप टैप इन कर सको जो आपकी एक्चुअल पावर्स हैं, जो यूनिवर्स हैज़ गिफ्टेड यू विद, आप उसको जो है टैप इन करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगेन काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि बैलेंस मेंटेन करना भूल जाए इस तरह की चीज़ों में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो मेक श्योर, एक तो ये चीज़ आपकी पर्सनल और प्राइवेट और सीक्रेट होनी चाहिए, जो भी आपका कनेक्शन आप बना रहे हो यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, मेक श्योर कि इट स्टेज प्राइवेट, पर्सनल, सीक्रेट, किसी से शेयर नहीं करो। अगैन फॉर द सेम रीज़न, जब आप शेयर कर लोगे एनर्जीज ख़त्म हो जाएंगी। जो भी चीज़ है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो राइट नाउ इन दिस 2 weeks टाइम, मेक श्योर कि आप वो किसी से शेयर नहीं करो, क्योंकि एनर्जीज जो है वो स्कैटर हो जाती हैं। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द येलो पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए। टेरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, आप इंट्यूटिवली बहुत हाइटेंड रहने वाले हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गाइडेंस। ख्वाब आपको सच्चे आ रहे होंगे। और अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो खप्पे साज सच्चे ख्वाब होते हैं हाँ, जो सच्चे ख्वाब होते हैं मुझे लगता है कि सच्चे ख्वाब से ज़्यादा आपको शायद मैसेजेस मिलेंगे ख्वाब में, इन टर्म्स ऑफ आवाज़ें आप सुनोगे कुछ, इन टर्म्स ऑफ कुछ पिक्चर्स आप शायद देखोगे ख्वाब में। मेक श्योर कि आप जब सुबह उठो तो या तो ड्रीम जर्नल अगर आप रख सको, कोई भी जर्नल, कोई भी कॉपी, कोई भी बुक अपने पास रखो, कोई भी नोटबुक अपने पास रखो, ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत ब्लॉक्स याद हैं ख्वाब के, वो आप लिख लो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे होंगे आपकी करंट सर्कमस्टांसिस के हवाले से या फिर फ्यूचर के हवाले से। सो मेक श्योर कि आप उसका राइट डाउन दैम। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि मिड ऑफ द नाइट आप उठो और आपको ऐसा लगे कि आई डोंट नो मैं क्यों उठाऊँ, एक वो चीज़। इट डजंट हैव टू बी, जितने जो लोग लेट सोते हैं उनके लिए लेट आवर्स में होगा, जो लोग अर्ली सोते हैं उनके लिए अर्ली आवर्स में होगा, कि शायद 2 घंटे बाद आँख खुल जाए और इस तरह से हो। जो लोग लेट सोते हैं उनका हो सकता है कि मतलब अगर हम देखें तो शायद उनकी, जैसे कुछ लोग रात को लेट सोते हैं, तो इट डजंट हैव टू बी कि 2-4 AM टाइम वाला जो है वो चीज़ होगी। इट्स मोर लाइक कि जब भी आपकी जो नाइट होती है बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली आप अपना हो सकता है कि मिड जो टाइम हो आपका, या जैसे आप सोए हो उसके 1-2 घंटे बाद अगर आप उठते हो, तो मेक श्योर कि आप
रिकॉल करने की एटलीस्ट कोशिश करो, या अपने आप को काम करोगे तब भी आपके माइंड में वो इमेजेस आना शुरू हो जाएंगी जो आपने ख्वाब में देखी हैं, जो कि शायद अभी आपको उठने में याद नहीं आ रही। दूसरा, एक और चीज़, अगर आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, चाहे मेरी दी हुई या किसी और की दी हुई, मेक श्योर कि आप उन एफर्मेशंस को उस टाइम पे प्ले करके दोबारा सो जाओ। उससे आपको जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको ज़्यादा मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी इस तरह से रात को आँख खुलना शुरू हो जाए और बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रही है या एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इन अ वीक हो रही है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी एक ऐसी एफर्मेशन बना लो और उसको जब आपकी आँख खुलती है उसको रिपीट करना शुरू कर दो और उसको रिपीट करते करते सो जाओ। वो एफर्मेशन वो होनी चाहिए जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक इसको एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, उस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि काश मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, काश मुझे लवर जो है वो प्रपोज कर दे। नो, इट हैज़ टू बी लाइक he has proposed me, she has proposed me, I got government job, or whatever it is। जो भी आपका एक विश है, जो भी आप चाहते हो, उसको इस तरह से आप स्टेटमेंट की तरह रिपीट करते 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 सो जाओ। और इफ़ नॉट, कोई एक स्टेटमेंट आप ले सकते हो, रात को कोशिश करो कि उस स्टेटमेंट को बोलते 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 सो जाओ। नाउ व्हाट्स गोना हैपन इज, जो स्टेटमेंट आप रिपीट कर रहे हो रात को, जब आप पहली दफ़ा भी सो रहे हो, मिडनाइट में वाली बात नहीं, जो पहली दफ़ा भी आप सोने लगे हो बेड में जाकर, तो मेक श्योर कि कोई एक स्टेटमेंट आप ऐसी बनाओ जिसमें आपकी डिज़ायर्ड विश जो पूरी होती है आपको दिख रही है। एंड स्पेशली अगर आप उसमें स्टक हुए हो, आपको गाइडेंस चाहिए उस मैटर को लेकर, तो वो एफर्मेशन जब आप रिपीट करते हुए सोगे तो आपको उसके हिसाब से कोई ना कोई गाइडेंस आपके ख्वाब में मिलेगी। सो यू कैन डू दैट एज वेल। मुझे लगता है कि काफ़ी इंट्यूटिवली आपका अच्छा साइकिल रहने वाला है। ये 2 हफ्ते का जो टाइम होगा, काफ़ी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकोगे, काफ़ी सारी क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, जो सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से काफ़ी सारी चेंजेस आपके अंदर खुद के अंदर आएंगे जो कि ट्रिगर करेंगे आपकी लाइफ के चेंजेस। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मीनिंगफुल टाइम रहेगा ये पहले 2 हफ्ते का टाइम जो है आपके लिए। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं और मुझे लगता है कि पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्टेस वर्ल्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ मैजिकल कॉम्बिनेशन दैट वे। क्योंकि आप जो चाहते हो, आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, जो आपको क्लैरिटी जिन चीज़ों के बारे में नहीं है, वो सारी क्लैरिटी एक तो आएगी। दूसरा ये कि आपके पाथ, अगर ब्लॉक आपको फील होता है लव लाइफ को लेके, वो खुलना शुरू हो जाएंगे। चाहे आप सिंगल हो, इश्यूज चल रहे हैं लव लाइफ में, मुझे लगता है कि काफ़ी मीनिंगफुल टाइम रहेगा आपके लिए पहले 2 हफ्ते का। लेकिन अगैन आपको एक चीज़, एफर्मेशन वाली चीज़ जो है, मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी। मुझे लगता है कि बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और लेट्स मूव ऑन, बाकी ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। इंस्टिंक्ट, वाओ, बहुत ज़्यादा आप हाइटन रहोगे। मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो ताकि आप मैसेजेस जो आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं वो आप पिक कर सको। फॉलो योर गट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, इट विल बी लीडिंग यू थ्रू द राइट पाथ। अपनी गट और इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, जो आपका सिक्स सेंस है उसको फॉलो करो, वो आपको सही तरह से गाइड कर रहा होगा। डोंट ओवर थिंक। जो आपको सडन एक आइडिया आता है या एक आपको थॉट आती है या एक अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है, एक फीलिंग आती है, फॉलो दैट। कन्फ्यूजन, ओवर थिंक करोगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगी। मेक श्योर कि इंस्टिंक्ट के ऊपर फॉलो करते हुए डिसीजंस लो। ज़्यादा सोचोगे तो जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि शायद आपका ना पर्सन आपको मिस कर रहा है, जस्ट आउट ऑफ नो वेयर, इफ इट पॉप्स आउट इन योर हेड कि आपके माइंड में आपके पर्सन की थॉट आई एंड आपको लग रहा है कि शायद वो भी मिस कर रहा होगा। नाउ दैट थॉट इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। सडनली ही आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे, अगर ऐसा है तो मुझे मैसेज क्यों नहीं करा, अगर ऐसा है तो मुझे ये क्यों नहीं करा। वो चीज़ जो है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। सो मेक श्योर जो एक इंस्टिंक्ट आपको बता रही है, जस्ट फॉलो दैट, लीव द रेस्ट टू योर गॉड। ओवर थिंक करोगे, क्वेश्चन करोगे, फिर ऐसा क्यों नहीं है, फिर वैसा क्यों नहीं, ओह माय गॉड, लाइक जस्ट लेट इट बी, लाइक जस्ट लेट इट बी। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि फिर आपका बिलीव जो है वो नहीं है राइट नाउ, वो उस चीज़ को सिग्निफाई करता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ, आई चेंज माय माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। जब आप अपने जब आप अपने फेथ और एक बिलीव के ऊपर वर्कआउट करते हो या उसके ऊपर आप भरोसा करते हुए आगे चलते हो, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि आपको पता होता है कि आपका इट्स स्मॉल लाइक जैसे मैंने शुरू में अच्छा सॉरी वो इसमें नहीं कहा था, वो फर्स्ट फाइल में कहा था कि जब आपका आपका जो बिलीफ होता है दैट चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। अगर आप पॉजिटिव बिलीव रखते हो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बिलीव रखते हो नेगेटिव होगा। जब आप अपना बिलीव किसी भी सिचुएशन से लेकर अगर आप उसको इतना स्ट्रांग कर लो और उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर दो, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा।
चाहे वो आपका रब पे बिलीव है, चाहे वो आपका एंजल्स पे बिलीव है, चाहे वो आपका यूनिवर्स पे बिलीव है, वो आपको धोखा नहीं देगा। इसी तरह बाकी रिलेशनशिप्स में भी यही बात आती है। अगर आपका बिलीफ है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। वो क्यों होगा ख़राब? जब आपके दिल में फियर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा बिलीफ से ज़्यादा। आई ऑनर वर हाउ आई वॉन्ट टू फील। जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप फील करना चाहते हो, उस चीज़ को वैल्यू करो, उस चीज़ को प्रायोरिटी दो। कन्फ्यूजन अपने लिए क्रिएट नहीं करो। फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू फील। माइंड को क्लाउडेड नहीं करो नेगेटिव थॉट्स के साथ। लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे इस एनर्जी से भी दिख रहा था। बट या वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। शादी कब होगी, प्रपोजल कब आएगा, एंगेजमेंट कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, whatever your question is। जैसा मैंने कहा कि आप जो भी चाहते हो, जिसके बारे में गाइडेंस लेना चाहते हो, रात को एफर्मेशन रिपीट करते हुए सो जाओ। आपको ख्वाब में उससे रिलेटेड गाइडेंस मिलेगा एंड यू विल बी हैप्पी कि आपने ये चीज़ की। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।